हर हर महादेव। आज हम आ गए हैं प्राचीन शिव संक्रांति मंदिर जो गाजियाबाद सेक्टर 13 वसुंधरा में है। तो आज हम इस शिव मंदिर के बारे में आपको बताएंगे और यहाँ का दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ की शिव जी का दर्शन कराते हैं और यहाँ के पंडित जी से शिव जी की महिमा के बारे में जानते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। वंदे देवी उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणमृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्दनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनार्दिभक्तहरनां वंदे शिवं शंकरं। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। भगवान शिव की आराधना तो बहुत मंगलमय है। भगवान शिव यदि किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो काल से भी जीत लेते हैं। यदि काल है तो काल के महाकाल हैं, जो भगवान विष को स्वयं धारण किए, जिनका नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान का जो कंठ है नीला, तो भगवान विष धारण किए थे इसीलिए। और भगवान की जो भक्ति है तो सोमवार को, बाकी तो भगवान का दिन तो प्रत्येक दिन मंगलकारी है, लेकिन शिव जी के लिए सोमवार का ही दिन सुनिश्चित किया गया। मंगलवार हनुमान जी के लिए, बुधवार श्री गणेश जी के लिए, गुरुवार बृहस्पति के लिए, शुक्रवार संतोषी माता या लक्ष्मी के लिए, शनिवार भगवान शनि के निमित्त, रविवार फिर भगवान सूर्य भास्कर का हो जाता है। सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। शिव भक्ति वाले जनों के लिए कह रहे हैं। प्रातःकाल उठ करके सुंदर स्नान ध्यान आदि करके, वस्त्र भगवान को श्वेत वस्त्र ज़्यादा खुशदायक है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र धारण करें भक्त। और सुंदर शिवालय में जाकर के भगवान का सुंदर शुद्धोदक गंगा जल से स्नान कराएं। जल को अपने घर से स्नान ध्यान आदि करके लाना चाहिए, नहा धो करके, नहीं कि जहाँ पाए वहीं का जल भर लिए। बढ़िया शुद्ध जल होना चाहिए और पात्र होना चाहिए तांबे का। तांबे के पात्र में जल और सुंदर भगवान का जलाभिषेक करें। पंचामृत स्नान कराएं शिव जी का। पंचामृत में जैसे दूध, दही, घृत, शहद, गुड़ या शर्करा होना चाहिए। पंचामृत स्नान। और पंचामृत स्नान के उपरांत भगवान को फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराएं। और जल के उपरांत भगवान को गंध, अक्षत, पुष्पम और जो भी अपने पास नैवेद्य उपलब्ध हो जाए तो भगवान को सुंदर नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य के उपरांत भगवान के सम्मुख बैठ करके, जैसे इसमें एक नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ए रुद्राष्टक का यदि कोई भक्तजन भगवान शिवलिंग के पास बैठ करके नित्य नियम से यदि 41वें दिन तक नियम से संयम से पाठ करता है तो उसे अवश्य जो भी कामना चाहिए, जो भी फल की प्राप्ति चाहिए, भगवान भोलेनाथ अवश्य उस व्यक्ति की कामना को पूर्ण करते हैं। कई भक्त हमारे माता जनों ने त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जो त्रयोदशी का व्रत करता भगवान भोलेनाथ का, उसके पास ना कोई क्लेश रहता है, ना कोई कष्ट रहता है, ना कोई धन की कमी रहती है। भगवान उसके सदैव भंडार को पूर्ण रखते हैं। इसलिए हमारी माताएं और जो बहनें हैं त्रयोदशी का व्रत करती हैं। और त्रयोदशी का जो व्रत होता है तो संतान के लिए होता है। जिसके संतान नहीं हो रही हो वे हरिवंश पुराण की कथा कराए या फिर त्रयोदशी का व्रत निष्ठापूर्वक संकल्प ले ले। यदि संकल्प ना ले कि भगवान हमारे
संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के उद्देश्य से हम भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं त्रयोदशी का। और जब भगवान की कृपा से हमें कोई संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो इस व्रत का हम उद्यापन करेंगे, इस कामना से भगवान का व्रत करें। एक मास शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीना में भगवान शिव का दिन है। उस मास शिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना होती। हमारे मंदिर में तो बहुत भीड़ लग जाए, महीने में जो शिवरात्रि आती, बाकी तो साल में एक महाशिवरात्रि पड़ती है जिसमें भगवान का विवाह संपन्न होता, ठाकुर जी का, भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता। उसमें तो इतनी भक्तगण आते हैं, इतनी भीड़ होए कि अपरंपार, पूरा लाइन लग जाए दूर दूर तक, बहुत घंटों में समय लगे भगवान को जल चढ़ाने के लिए, टाइम मिलता भक्तों को। तो भगवान की आराधना, भक्ति बहुविधि भावना, भक्त तो भगवान भक्तों के ही वश में है, इसलिए शिव की आराधना बहुत मंगलमय है। शिव के जो भक्त हैं भगवान को कैसे भी स्मरण करें, भोलेनाथ उसकी कामना को अवश्य पूर्ण करते। चाहे त्रयोदशी का व्रत करें, संतान के लिए है और संतान के सुख शांति के लिए। और जो 14 का व्रत है शिव 14 का, वो पूरे अपने परिवार के लिए माताएं और बहनें करती हैं। माताएं कभी नहीं सोचती कि हमारा मंगल हो, अपने पति और अपने पुत्र और संतान के लिए सोचती कि हमारे पुत्र की बढ़िया सुख शांति रहे, कोई कष्ट ना रहे, नौकरी अच्छा लग जाए हमारे बालक की, विवाह हो जाए, पति की बढ़िया लंबी आयु हो, यही कामना हमारे माताएं बहनें करती हैं। और अपने लिए कभी भी कोई व्रत नहीं रखती बेचारी हो। हमारी भारत की जो नारियां हैं तो स्वयं अपने पति और अपने पुत्र और अपने परिवार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान शिव और जो भी हमारे देवी देवता, दुर्गा हैं, गणेश हैं, विष्णु हैं, सभी देवताओं की आराधना करती हैं मंगलमय होकर के। और भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, यदि ओम लगा दिया जाए तो और मंगलकारी होता। यदि निष्ठापूर्वक, यदि कोई महामृत्युंजय का जप नहीं करता है, नहीं कर पाता, शुद्धि होती बोलने में, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का यथा शक्ति से जो भी 5 माला हो जाए, 11 माला हो जाए, उससे बढ़ कर के जो भी माला हो जाएं, तो भगवान के निमित्त, भगवान के शिवालय जहाँ भगवान का पिंडी हो, शिव लिंग के सन्निध बैठ करके निष्ठापूर्वक, चाहे भले 11 मिनट 5 मिनट ही भगवान को स्मरण करें, तो उसी में उसकी कामना की पूर्ति होती। भगवान को भक्ति चाहिए। और भक्त यदि भावना से भगवान को चाहे कहीं की पत्ती भी तोड़ करके निवेदित कर देगा ना, तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते। हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भोलेनाथ की महिमा अपरंपार।